दोस्तों, स्टडी विथ स्मार्टनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने गणित शिक्षण की कुछ विधियों को पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूरिस्टिक विधि। इससे पहले हमने आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि को पढ़ा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज की ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि का प्रतिपादन आर्मस्ट्रांग ने किया था। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिको से बना है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। दोस्तों, यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो इसके पॉइंट टू पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। इस प्रकार इस विधि में बालक नवीन तथ्यों तथा सिद्धांतों को स्वयं अपने प्रयासों द्वारा खोजते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्रों को कम से कम बताता है और छात्र स्वयं अधिक से अधिक खोजकर सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह विधि विश्लेषण विधि के जैसी ही है। विश्लेषण विधि भी खोज पर आधारित है और ह्यूरिस्टिक विधि भी खोज पर आधारित है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। विश्लेषण विधि में क्या होता है, शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक छात्र का मार्गदर्शक होता है। वहां पे शिक्षक जो भी बोलता है छात्र उसे फॉलो करना चालू कर देता है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि कुछ संख्याएं दी थी, फिर हम किसी भी चीज को छोटे छोटे भागों में उसको तोड़कर निकालते हैं। लेकिन इसी के जैसी ही है एक ह्यूरिस्टिक विधि। यहाँ पे छात्रों का रोल बहुत ज्यादा रहता है। इस संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है कि बालक को जितना कम से कम संभव हो बताया जाए और उनको जितना अधिक से अधिक संभव हो खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अतः हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी अपने निरीक्षण प्रयोग स्वयं खोज करते हैं। अध्यापक द्वारा बच्चों को एक्टिविटीज देना है और विद्यार्थी प्रयोग करके कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि भी होती है, क्योंकि छात्र इसमें स्वयं सक्रिय रहता है। जैसे दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि हमने लैब में बच्चों की प्रायोगिक कक्षाएं लगाई। तो एक दिन शिक्षक ने उन्हें कुछ बताया, दूसरे दिन वह खुद सोचता है, खुद अपने स्वाध्याय की आदत डालता है बच्चा, और दूसरे दिन खुद प्रयोग करना चालू करता है बिना किसी के परामर्श से। तो यह खोज पर आधारित हो गई। यह विधि आगमन विधि को आधार मानकर विकसित की गई है। इस विधि में अध्यापक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है कि छात्रों के सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। वे उस समस्या को ढूंढने के लिए तैयार होते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। विज्ञान व गणित का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए यह विधि गणित क्षेत्र में भी प्रभावशाली है। दोस्तों, ये विधि बड़ी कक्षाओं के लिए ही प्रयुक्त होती है। जिस तरह विश्लेषण विधि बड़ी कक्षाओं के लिए होती है, उसी तरह ह्यूरिस्टिक विधि भी बड़ी कक्षाओं के लिए होती है और इसमें छात्र स्वयं सक्रिय रहता है। दोस्तों, एक ड्राफ्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि बालक शिक्षक पुस्तकें और यंत्रों से ज्ञान अर्जित करता है। विद्यार्थी है जो विद्यार्थी के लिए ज्ञान अर्जित करने के लिए शिक्षक पुस्तकें और यंत्रों का ज्ञान, इसके माध्यम से वह खोज करता रहता है। अब इसके गुण को जानेंगे हम। गुण क्या हैं? स्वतंत्र अध्ययन और स्वाध्याय की आदत, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों। अब बच्चा खुद सोचता है वहां पे करना, तो अपने डेली उसको प्रैक्टिस करने की आदत डालता है। परिश्रम की आदत, स्वयं करना। तर्क, कल्पना, चिंतन का अवसर देना। मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित करके सीखना एवं आत्मनिर्भरता। शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में समन्वय। शिक्षक छात्र संबंधों में मधुरता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण। वैज्ञानिक प्रणाली में प्रशिक्षण। दोस्तों, इसके गुण तो बहुत है। दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम दोष। धीमी गति छोटे बच्चों के लिए अनुपयुक्त। समस्या निर्धारण में जटिलता, कठिनाइयां आती हैं। शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है। इसमें बच्चों को समय समय पर ऐसा दोष में बताया गया है कि बच्चों को प्रशिक्षित करना भी जरूरी है और शिक्षक को भी। अपव्ययी एवं विशेष पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता। तो दोस्तों, आज हमने ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में पढ़ा। यदि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। यह विधि आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।